एवरीवन, आवाज आ रही है? चलो फिर 1B का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। एक मिनट, देयर इज सम प्रॉब्लम, जस्ट होल्ड ऑन। शायद सिस्टम हैंग कर रहा है, मुझे रीस्टार्ट करना पड़ेगा। जस्ट लेट मी सी फॉर अ फ्यू मिनट्स। होपफुली ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। हाँ, यस, हो गया। तो एक्सरसाइज 1B के फर्स्ट 10 क्वेश्चंस जल्दी। फर्स्ट 10 क्वेश्चंस में बताओ डाउट। चैट बॉक्स में लिखो, चैट बॉक्स में फर्स्ट 10। फर्स्ट 10 क्वेश्चंस में नहीं है, दैट्स ग्रेट। फर्स्ट 10 में नहीं है तो 11 से 20 में बताओ। 11 से 20 के डाउट्स बताओ। 12 एंड 13, ओके। 12 में क्या प्रॉब्लम है बताओ, कहाँ तकलीफ आ रही है 12th में? 3 numbers are in AP. The product of extremes is 5 times the mean. The sum of two longest is 8 times the least. The numbers are directly use option. ठीक है? And if you cannot use the options directly, मैं वही पूछ रहा तो हूँ कि विदाउट ऑप्शंस कैसे होगा? विदाउट ऑप्शंस कैसे होगा? करके दे रहा हूँ, करके दे रहा हूँ। ऑप्शन से ए आएगा। तो मैं ऑप्शन से ही बिना ऑप्शन के करता हूँ, रुको। लेट 3 है ना, लेट a माइनस डी ए प्लस डी, ठीक है। फिर क्या बोला? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, इसका प्रोडक्ट ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज 5 टाइम्स द मीन। तो मीन क्या होगा? ए होगा, 5a। एंड सम ऑफ टू लार्जेस्ट, तो लेट डी इज ग्रेटर देन 0, देन ये दोनों लार्जेस्ट होंगे, सही है। तो 2a प्लस डी, sum of the two largest is 8 times the least, 8 times a minus d। तो यहां से a और d में रिलेशन आ जाएगा। इसके हेल्प से मैं ऐसे लिख सकता हूँ 8a माइनस 8d। तो ये क्या आ जाएगा बेसिकली 9d इक्वल टू 6a। ए है ना, a इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/2d। इसको यहाँ पुट कर दो, समझ आ रहा है क्या? a इक्वल टू 3/2d। तो प्लीज अब इसके अकॉर्डिंग कर लेना। 12 तो हो गया। 13th में क्या तकलीफ है बताओ? Second, third and sixth terms of an APA are consecutive terms of a GP. The common ratio is, तो एक AP सपोज कर लेते हैं, ठीक है। एक AP सपोज कर लेते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इस तरह से, है ना। और क्या बोला जा रहा है? सेकेंड तो a प्लस डी, फिर थर्ड तो a प्लस 2d, एंड सिक्स्थ
a plus 5d in GP. Common ratio of the GP is तो यहाँ से क्या कंक्लूजन मिलेगा? आई थिंक लेवल असाइनमेंट में वी हैव डन सच क्वेश्चन. a plus 2d का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a plus d इंटू a plus 5d है ना. बट टारगेट क्या है मेरा? व्हाट इज द टारगेट? टारगेट इज नहीं, टारगेट इज कॉमन रेशियो ना. टारगेट इज a plus 2d अपॉन a plus d, राइट. तो देखो कल भी ऐसा चर्चा हुआ था. कैन वी राइट इट 1 plus 2 times d अपॉन a अपॉन 1 plus d अपॉन a, है ना. तो क्या करो, कन्वर्ट दिस इक्वेशन, convert into a quadratic, in d by a. देख लेना, आप संभाल लेना अपने आप को. मोस्ट सब्जेक्टिव वे ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन जो हो सकता है वही बताया. समझ आया क्या कुछ? अरे कुछ तो बोलो, आवाज नहीं आ रही है क्या? तो 13th के बाद बताओ 20 तक और कोई डाउट है? नहीं है? तो 30 तक के डाउट बताओ. सर ऑप्शन नहीं देख के 22 कैसे करेंगे? क्या बोल रहे हो? मैं समझा नहीं. ऑप्शन बिना देखे? हाँ 22 और 24 वो ऑप्शन नहीं दिखेंगे तो कैसे होगा? एक मिनट. वैसे तो कभी कभी क्वेश्चन सेट ही किया जाता है ये बात टेस्ट करने के लिए कि सामने वाले को ऑप्शन आता है कि नहीं यूज करने. लेकिन चलो ठीक है. ब्रेक द नंबर इनटू 3 पार्ट्स so that the 10 numbers form a GP. Fine. Okay. Okay. So can we take the numbers like this? A upon R, A R, है ना? ठीक है. और नहीं तो ऐसे मान लो ना सीधा, ये भी चलता है. ए आर स्क्वायर, इसमें भी क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं. तो गिवन क्या है? गिवन क्या है? ए प्लस ए आर स्क्वायर इज कितना? 155. और सामने वाले ने क्या दिया? द फर्स्ट टर्म बीइंग लेस देन द थर्ड टर्म बाय 120. ए आर स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू 120. डिवाइड देम. चमका? हमने लेवल असाइनमेंट में करके दिया है ऐसा क्वेश्चन. जब डिवाइड करेंगे तो ए और ए कैंसिल हो जाएगा. वी विल मूव ऑन टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इन आर. अरे अब हाँ या ना नहीं बोलता है, बस चुपचाप रहता है. RM41 पे आ रहा है, घबराओ मत. अरे अब बोलो तो सही, कौन है? मीटिंग में चला गया क्या? मीटिंग में ही नहीं? क्या लगता है पूछ के मीटिंग से निकल लिया? कैसे लोग हैं? Determine first term and common ratio of the GP, the sum of whose first and third terms is 40 and second and fourth terms is 80. हाँ, तो A plus AR square is 40, AR
plus AR square, sorry, AR plus AR cube is 80. Again, divide to proceed. ठीक है, डायरेक्ट दिख रहा है कि R कॉमन लेके डिवाइड कर देंगे तो मजा आ जाएगा। 1/r इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। R इक्वल टू 2 आ गया, तो R इक्वल टू 2 आ गया, तो ये 5A इक्वल टू 40 है, A इक्वल टू 8 आ गया। ठीक है, तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन। बढ़े आगे, 30 तक कोई डाउट नहीं है? समझ में आया कि नहीं ये बताओ, तुम तो बोल ही नहीं रहे थे अभी। नहीं, अभी डिस्कनेक्ट हो गया था ना। ओके, जल्दी बताओ। नो डाउट स्टिल 40। अच्छा, अब पोस्ट किया है लोगों ने। 27, 28। ओके, करते हैं 27, 28, 34। चलो, एक स्टूडेंट ने शायद बोला ओनली 41 डाउट, तो वो कर देता हूँ यार। 41 क्या कह रहा है, क्या तकलीफ क्या रहा है 41 में, बताओ। कैन यू शेयर योर ओपिनियन? बताओ। इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ कॉन्वेक्स पॉलीगन आर इन AP. The smallest angle is 120 and the common difference is 5. Number of the sides is. Convex polygon का मतलब समझो। Convex polygon means each angle, each interior angle less than 180 degree. अब कर लोगे ये क्वेश्चन? अब तो कर लोगे, बताओ। स्मॉलेस्ट एंगल इज 120, तो ऑफ कोर्स कॉमन डिफरेंस इज 5, तो एंगल्स विल बी लाइक दिस 120, 125, 130 अप टू कहां तक जाएंगे, इसके आगे नहीं जा सकते। तो Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगा दिया।
तो 175 डिग्री इक्वल टू 120 डिग्री प्लस n माइनस 1 इंटू 5। वहाँ पे मैक्सिमम साइड्स नहीं बोला है ना वो लोग ने। भाई मैक्सिमम एंगल 180 डिग्री से कम ही होगा इंटीरियर एंगल, ये कॉन्वेक्स पॉलीगन का डेफिनेशन होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। पर इतनी सारी साइड होगी, वो जरूरी है क्या? मतलब 175 तक होगा वो? अरे तो लेस देन 180 में क्या बनेगा इस एपी में बताना। सर 175 तक फिर मतलब जाएगा क्या? क्यों नहीं जाएगा? वन सपोज 170 तक वहां तक गया तो? क्या मजाक कर रहा है तुम, ये तो मतलब मजाक ही करना हुआ। पता नहीं अब तुम क्या सोचते हो, भगवान तुमको जल्दी सद्बुद्धि दे, है ना। तो ये 60 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 50, ये कितना हो जाएगा 55 ना, बराबर 55, और ये क्या हो जाएगा, इधर से 5 आएगा। देख कहीं मिस्टेक कर रहा हूं क्या मैं? देखो तो कहीं मिस्टेक कर रहा हूं क्या मैं? यार अब क्वेश्चन में और क्या कर दूं बताओ। स्मॉलेस्ट एंगल इज, एक मिनट, smallest angle is 120 and the common difference is 5 degree. So since the interior angles should be less than 180, number of sides is anything less than 12 is possible, I agree. मतलब ऑफ कोर्स हम एक या दो या तीन या चार की बात नहीं कर रहे, आई एम टॉकिंग अबाउट मैक्सिमम साइड्स बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, राइट। 120 डिग्री प्लस 125 डिग्री प्लस 130 डिग्री अप टू 175 डिग्री जाएगा ये, है ना, उसके आगे नहीं जा सकता। तो 12 भी आ रहा है। और बताओ बाकी लोग का क्या आ रहा है आंसर इसमें। 12 is of course the maximum number of sides possible, and yes there can be 9 also, there can be 10 also, ठीक है। हाँ बिल्कुल, स्पेसिफिक इस तरह थोड़ा चेक करना पड़ेगा। अच्छा एक बात दिमाग लगाना कि मिनिमम कितना संभव है, मिनिमम, मिनिमम के लिए कुछ सोच सकते हैं क्या? जैसे कॉमन सेंस लगाया, मिनिमम साइड्स, मिनिमम साइड्स अगर देखने जाएंगे तो मैं नहीं समझता कि वो इसमें आ पाएगा, 5 साइडेड में आ पाएगा क्या, देखना एक बार ध्यान से। क्योंकि 5 साइडेड में टोटल एंगल कितने होंगे, टोटल सम ऑफ एंगल्स क्या होगा, 5 इंटू 3 इंटू 180, सॉरी 3 इंटू 180, 5 माइनस 2 इंटू 180 होगा। तो ये तो सामने वाले ने बोल ही रखा है कि मिनिमम एंगल 120 120 प्लस 125 प्लस 130
तो ये भी ना मतलब इज अ काइंड ऑफ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, कंफ्यूजिंग इन द सेंस कि योर आंसर कैन बी समवेयर बिटवीन द मिनिमम एंड द मैक्सिमम पॉसिबल, ठीक है। Any value is valid between minimum and maximum, and it has to be verified manually. There is no other way. Max number of sides, for max number of sides, max number of sides, sorry, for max number of, क्योंकि क्वेश्चन का लैंग्वेज ही वैसा है, ये बाद में देखने पे पता चलता है। फॉर मैक्स नंबर ऑफ साइड्स we can go up to 175 degree, we can go up to 175 degree। तो उसके अकॉर्डिंगली choose the बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। चलो अब मैं 30 से 40 के बीच जो क्वेश्चंस थे उनमें आता हूं। क्या क्या थे भाई, फिर से एक बार बता दोगे? 27, 28 ना। तो 27 के बारे में आप बोल के बताओ ना जल्दी जल्दी, क्या तकलीफ है? सम ऑफ इनफाइनाइट इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ द प्रोग्रेशन। अरे तो ये तो एजीपी है ये। a इक्वल टू 1, d इक्वल टू 2 और r इक्वल टू क्या लेंगे, x। s इंफिनिटी क्या आ जाएगा, a अपॉन 1 माइनस आर, कल भी लिखा है ऐसा फॉर्मूला, प्लस डी आर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा। a इज 1, तो यहाँ क्या बन जाएगा, 1 माइनस एक्स प्लस डी इज 2, तो 2x, तो इट इज 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। टेंशन 27 क्लियर। अरे यार फिर मीटिंग से चला गया क्या वो बंदा? किसने पूछा है ये 27, 28? सर क्लियर है, अभी माइक ऑन नहीं हो रहा था। 28 is also AGP. A is equal to 1, D is equal to 1, R is equal to 1 minus 1 by n. So will you be able to solve? माइक ऑन ही रखो, फिर ऑफ करने की जरूरत नहीं है। मैं पूछता हूं तो बोलते ही नहीं हो काम के वक्त। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, 1 अपॉन 1 माइनस 1 प्लस 1 बाई n प्लस डी आर, तो 1 माइनस 1 बाई n अपॉन 1 बाई n का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, n बराबर प्लस n स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 बाई n, सो इट विल बी n स्क्वायर। देखना ध्यान से क्या आंसर दे रखा है। हाँ सर वही दिया है। समझ में आया?
हाँ सर समझा। चलते हैं अब 34, राइट है ना। 34 में बताओ ना, 4 HMs आर इंसर्टेड। तो देखो ध्यान से, थ्री बाई टू, 1/H1, सर आ गया 1/H2, पक्का। हाँ सर। देख लो, मतलब मैं करके दे दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। करूं मैं या हो जाएगा, आप बोलो। हो जाएगा। चलो, बहुत अच्छी बात। 34 के बाद अब बताओ नेक्स्ट डाउट क्या है। 41। 41 तो कर ही दिया। 45। 45 क्या तकलीफ है। देखो, ऐसा क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, लेकिन फिर से आई विल एक्सप्लेन, कोई दिक्कत नहीं है। सर लेवल 45 असाइनमेंट में में भी था ऐसा। प्रॉब्लम है सर, अब तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, वो कम कैसे करेंगे, मतलब ज्यादा हो गया ना बहुत। बताता हूं मैं। नेक्स्ट एपी क्या है, 3, 5, 7 अप टू 50 50 टर्म। टर्म। तो लास्ट टर्म कितना है। 3 + 2 × 49 वो 101। 102 होगा भाई। ये कितना हो जाएगा, 2 + 177, तो 179। हाँ, हाँ और ये 3 + 98, 101। 101। यस यस। तो वो फॉर्म जो एपी, आइडेंटिफाई। एक मिनट, एक मिनट। एपी फाउंड बाय कॉमन टर्म्स, एपी फाउंड बाय कॉमन टर्म्स उसका फर्स्ट टर्म 5 होगा। एज डी इक्वल टू 6। LCM 2,3 बराबर। हाँ सर हो जाएगा, मतलब क्या ये देयरफॉर कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना पूरा। 5, 11 टक 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 अप टू 101। Tn हम्म, must be लेस देन इक्वल टू 101। भाई इस एपी में हाईएस्ट टर्म 101 है, इस एपी में हाईएस्ट टर्म 179 है। व्हाट कैन बी द कॉमन हाईएस्ट टर्म, बोलो। 101। तो क्या कर रहे हो तुम, ये कैलकुलेशन कौन सा बड़ा काम है। आगे आंसर नहीं आया। आगे। 45 के बाद बोल। 52। अरे, मीटिंग में और भी कोई है क्या। विदाउट भाई ऑप्शन। सब लोग अपने डाउट बता दो, 60 तक में क्या क्या है। सर आप 52, 41 एक बार सॉल्व कर सकते हो। 41 मैंने 41 डिस्कस किया था, बट कैन यू टेल मी वेयर यू आर नॉट फाइंडिंग इट कंफर्टेबल। सर अप्रोच कैसे करें वो नहीं समझ रहा। You joined late or you were there in the meeting? Tell me.
सर अभी ज्वाइन किया। अच्छा, इसीलिए देखो, पहले तो मीनिंग ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल समझो, ठीक है। कॉन्वेक्स इंप्लाइज each interior angle, each interior angle less than 180 degree. So for max number of sides we can go like this. 120 डिग्री से स्टार्ट लेना है, 125 डिग्री, 130 डिग्री, एंगल्स आर इन एपी ना, अप टू 175 डिग्री। हाँ अच्छा ठीक है, सर, अभी हो जाएगा हो जाएगा। now try to choose the most suitable available option, क्योंकि it can be 11 also, it can be 10 also, ठीक है। सर यहाँ यस सर। पर तो फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा 180 into n-2 equal to 120 plus बिल्कुल बिल्कुल वो लगाना पड़ेगा। व्हेन यू आर चेकिंग फॉर अ पर्टिकुलर एन, जैसे मैं n इक्वल टू 6 के लिए चेक कर रहा हूँ, n इक्वल टू 6 के लिए चेक कर रहा हूँ, तो n इक्वल टू 6 में सम ऑफ ऑल द एंगल्स क्या होगा बताना। 6 minus 4 into 180, 180। and that should be 120 degree plus 125 degree plus 130 degree up to 6 terms। अगर ये हो रहा है तो 6 can also be a possibility। Then when you check for n equal to 7, then 7 minus, sorry, I'm so sorry, it should be 6 minus 2। सर यहाँ पे क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा। n/2 into 2a plus n minus 1b equal to सॉल्व क्यों करना पड़ेगा, ये तो बस वेरीफाई करने का विषय है। नहीं, ऑप्शन नहीं होंगे ना तो क्वाड्रेटिक करना पड़ेगा ना, क्योंकि भाई n/2 into 2a plus n तुम हाँ बिल्कुल बिल्कुल 180 करना n पड़ेगा, minus 2। बिल्कुल करना पड़ेगा। अब समझ आ गया होगा 41 जिसने पूछा था। हाँ तुम बताओ कौन सा पूछ रहे थे तुम। 50 52। सर 52। 52 में तकलीफ क्या है, कुछ एलेबोरेट करो। ऑप्शन डालना पड़ेगा। अच्छा, मतलब बिना ऑप्शन के मैं बता के दूं ऐसा। हाँ सर। तो a माइनस डी, a प्लस डी चलेगा। हाँ सर। 5 minus d 5 5 plus d। तो 5 माइनस डी 5 5 प्लस डी सही है। फिर क्या बोला है, इफ वी ऐड 1 4 तो 6 माइनस डी 9 एंड 24 प्लस डी इन जीपी। तो अब लगा दो ना कंडीशन, 81 इक्वल टू 6 माइनस डी इंटू 24 प्लस डी, सही है। कोई दिक्कत नहीं। सॉल्व फर्दर। अब क्या बचता है, कोई जान ही नहीं बचता इस क्वेश्चन में। 53 बराबर 53 में क्या दिक्कत आ रहा तुम्हें, x की वैल्यू क्या रखी है, लॉग बेस 0.4 और ये आर्गुमेंट क्या आ जाएगा। सर वो 54 है। अरे क्या कर रहा हूं मैं, 53 है सर, यस 53 है। सॉरी मैं 54 पढ़ गया। The dimensions of a rectangular parallelepiped are a greater than b greater than c, volume equal to 216 and the total surface area 252 ABC in GP, then c equal to, तुम तो इसको क्यूबॉइड मान के चलो, क्यूबॉइड
ठीक है। रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड मतलब क्यूबॉइड, ठीक है। इमेजिन अ पैरेललोग्राम, इमेजिन अ पैरेललोग्राम and then try to give it 3D shape, मतलब by extending it, that is called a parallelepiped। समझ में आ रहा है क्या, भावनाओं को समझ तो रहा है वो क्या मैं क्या क्यूबॉइड बोल गया? से अलग होगा ना। ओफ, तो हाँ सर, रेक्टेंगुलर पर वो बोला ना। क्यूबॉइड से अलग हे भगवान, क्वेश्चन पढ़ना तो ध्यान से, रेक्टेंगुलर। कैन यू रीड इट? हेलो। हाँ सर। तो रेक्टेंगुलर मतलब क्यूबॉइड हो हाँ जाएगा ना सर, भाई, समझा समझा। है ना। तो अब बता, अब इसमें क्या करूं मैं? एबीसी वॉल्यूम दे रखा है 216 एंड द टोटल आउटर सरफेस एरिया, तो आउटर सरफेस एरिया कितना होगा? बोलो। अब बोल ही नहीं रहा। 2AB plus 2AB plus BC plus AC equal to 252। तो यहां से क्या कंक्लूजन आया? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 126, है ना। तो अपने को क्या फाइंड करना है? अब क्या तुमने ऑप्शंस वगैरह यूज ABC किए क्या? ए बी सी इन सर, जीपी दिया है ABC ये। GP में है ना। ओके, आई एम बी नॉट यूजिंग बी इट। 6 होता ओके, है। बी स्क्वायर इज ए सी, तो ए सी इज बी स्क्वायर। अरे तो मजा आ गया ना। बी क्यूब इज 216, मैं तो पढ़ ही नहीं रहा था उस बात को। बी इज 6, है ना। तो क्या हो जाएगा ये? हाँ 6 टाइम्स 6 ए प्लस। 36 into R plus 1 by R plus 1। तो ए को ए लेते हैं और सी को क्या ले लेते हैं? ए आर स्क्वायर, चलेगा? हाँ सर। अब कैसे करें? अब तो ये थोड़ा सा ऐसा फील आ रहा है कि हिट एंड ट्रायल का मामला है। प्रॉपर इक्वेशन का तरीका हो सकता है क्या यहाँ से? मुझे नहीं दिख रहा। नहीं वैसे बी को अगर हम ए आर बोलते हैं, बी को ए आर इज 6, ए आर इज 6, तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 6A प्लस 36R प्लस 36 इक्वल टू 126। कुछ चमका क्या? हाँ सर। तो 6A प्लस 36R इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा? 90। A प्लस 6R इक्वल टू 15। अब क्या कर दूं यार, अब तो मतलब कुछ गैस वर्क ही करना पड़ेगा। Is there any other clue that we can work upon? AMGM लगा सकते हैं क्या? बट AMGM will work.
मुश्किल है, AMGM लगा के क्या फायदा है। ABC is 216, बहुत ही नॉर्मल है। तो 2 times AB plus BC plus CA, कहीं पे कैलकुलेशन एरर तो नहीं हो रहा ना। B is 6, AR is 6, एक ही बात है। ध्यान सर यहाँ पे A को 6/R, B को 6 और C को 6R डालेंगे तो आ जाएगा ना। तो फिर 6 into 36 into R plus 1/R plus 1 equal to 126, तो R में क्वाड्रेटिक आ जाएगा। वैसे आ रहा है क्या? एक मिनट, लेट मी चेक। ABC क्या दे रखा आपने को? 1 to 6, AB plus BC plus CA, ये कितना था? ये 1 to 6 था, ये कितना था? क्या मैं गलत लिख रहा हूँ क्या? 216, yes, 216. So not bad. You are suggesting कि A upon R, AR लेते हैं। सर B upon R, BBR। हाँ, वो भी अच्छा है, कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना। B upon R, BR, तो B cube इक्वल टू 216, तो B इक्वल टू 6, तो B अपॉन R इंटू 6। एक मिनट, ये क्या कर रहा हूँ? तो फिर अब यहाँ पे 6 upon R, 6 और 6R। B स्क्वायर बाई R, सही लिख रहे हैं? प्लस BC को क्या लिख देंगे? B स्क्वायर R। यस, यू आर राइट, B गुड। स्क्वायर प्लस B स्क्वायर R। CA को क्या लिखेंगे? B स्क्वायर। यस, आ गया। 6, इसका यूज कर लेते हैं। सही है ना? हाँ सर। परफेक्ट। और भी कोई क्वेश्चन है क्या जिसमें सब्जेक्टिव मोड में चाहिए? बताओ कोई क्वेश्चन है क्या? कंफ्यूज कर रहा है तो फाइनली टेल मी जल्दी। नहीं 60 सर, तक में अभी नहीं है ना? चलो फिर पढ़ाई करते रहो, नेक्स्ट डिस्कशन भी अनाउंस कर दिया जाए। सर आपने कल मैथमेटिकल इंडक्शन कुछ बोला था, वो आप वापस बता सकते हो? देखो, वो तो कभी कभी ऑप्शन को क्रॉस चेक करने के लिए, रिजल्ट को सही है कि नहीं ये चेक करने के लिए यूज करते हैं। जैसे चलो मैं एक एग्जांपल देता हूं तुम्हें। अपन को ये सिखाया गया है 1 + 2 + 3 अप टू n। क्या सिखाया गया है बोल? n into n + 1/2, है ना? हेलो। यस सर। तो ये रिजल्ट सही है कि नहीं ये कैसे चेक करें? तो n को 1 रखा है, n को 1, तो ये सम कितना आया? n को 1 लेंगे तो एक ही टर्म जा रहा है ना, 1, तो यहाँ 1 रखा, तो क्या मिला? 1 1 into 2/2, 1, मतलब अभी तक सही दिख रहा है। फिर n को 2 लिया, n को क्या लिया? 2 2, तो सम कितना आएगा बोलो? 3 3, तो यहाँ भी n को 2 रखा, तो 2 into 3/2, तो 3 आ गया। इम्प्लाइज रिजल्ट इज करेक्ट। तो इस तरह से ऑप्शन छांट सकते हैं कई बार। You'll not be able to derive, you'll be able to verify things very easily. ठीक है? ओके सर। तो यू कैन ट्राई इट समटाइम्स, अगर क्वेश्चन में आइडिया बिल्कुल नहीं आ रहा है तो, है ना? यस सर। Especially if the options are in terms of n. ओके सर, थैंक चलो, यू सर। ओके, या फाइन, थैंक यू।